दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आज हमने कैसे किया और कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे, कल बोले तो मंडे को हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये हमारा 5 मिनट का कैंडल है। ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 29 और ये हमारी पहली कैंडल है। देखो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है ना। हमारी कैंडल यहाँ से पहले ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जाके फिर यहाँ से सेलर एक्टिव होता है। सेलर एक्टिव होने के बाद में यहाँ से नीचे लाता है और नीचे से फिर थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ तक आती है। फिर इसके बाद दूसरी कैंडल फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आती है। फिर ये यानी यहाँ पे ओपन होने के बाद एक प्राइजेक्शन बनाती है। ये प्राइजेक्शन बनाने के बाद में फिर ये देखो इतनी देर में इसमें टाइम कितना लगा दिया है, ये देख लेते हैं। देखो इसने टाइम कितना लगाया, कितनी कैंडल इसने बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 50 मिनट करीब। 50 मिनट के बाद में ये बाहर निकल के क्लोज करती है। फिर यहीं पे हमारी एंट्री बनती है। भले ये रेड कैंडल है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारी पुट साइड में हमारी एंट्री यहाँ से बनती है। और ये क्या करती है, फिर एक बार वापस होती है। वापस आने के बाद में अब इसका देखो ये असल ये है, अगर यहाँ पे जो निकला होगा निकल गया होगा लॉस लेके, लेकिन फिर ये यहाँ से नीचे आती है। नीचे आने के बाद फिर सस्टेन करके ये नीचे यहाँ आती है और इसके बाद यहाँ से ऊपर फिर नीचे फिर यहाँ आती है। तो इतने में देखो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया है और रुका है तो यहाँ तक रुकना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पे ये लास्ट लेके निकला होगा या फिर यहाँ पे छोटे प्रॉफिट में निकल गया होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे जब एंट्री किया है इसने, देखो यहाँ पे कैसे एंट्री हुई बनी अपनी, ये देख लेते हैं इसका लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ आने के बाद ये सस्टेन करती है। फिर हम इसके जो जब कई कैंडल एक साथ ऐसे बन जाए एक जगह पे, देखो तो हम लोग इसका लो और हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। मार्क करने के बाद में जिस साइड में भी, चाहे ऊपर साइड है नीचे की साइड, जिस साइड में ब्रेक करके क्लोज करेगी उसके बाद हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। एंट्री बनने के बाद में देखो ये हमको एक ये टारगेट मिला है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे रुक पाए होंगे तो फिर यहाँ तक का दूसरा टारगेट मिला है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर मार्केट यहाँ से देखो यहाँ आती है, यहाँ के बाद में फिर मार्केट यहाँ वापस आती है, ठीक है। इसके बाद में जब इसने इस स्विंग को ब्रेक किया यहाँ पे, फिर यहाँ से एक एंट्री बनी और एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे मिला। यानी मार्केट 2 टारगेट 3 टारगेट आपको देगा, लेकिन बहुत संतोष करके दिन भर बैठना पड़ता है, तब जाके काम होता है। अब हम देखते हैं इसमें वन डे चार्ट में क्या हो रहा है। देखो वन डे चार्ट में आप देखिए मार्केट यहाँ से चली, यहाँ पे रुकी, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से चली, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर जा रही यहाँ पे और फिर यहाँ पे नीचे आई। अभी तक इसने क्या किया है, ये लो इस लो को देखो, इस ये दोनों लो बराबर में आ गए थे।
जब ये दोनों लो बराबर में आए थे तो ये संभावना हो रही थी कि इसके नीचे मार्केट जाएगी, ये 47,000 पे, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, ये लो जो लगाया, इस लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब ये लो जो है, देखो कल क्या होता है, कल अगर ये गैप डाउन हुआ तो ये थोड़ा नीचे आएगी, और ये 48,000 पे वैसे भी ये सपोर्ट के ऊपर ही है, सपोर्ट के ऊपर है। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होगी तो 48,000 पहुंचेगी, 48,000 के नीचे भी आ सकती है। और अगर यहाँ से ये साइडवेज हुई या गैप अप हुई तो ऊपर ये 49 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो मार्केट देखो थोड़ा सा रुका हुआ है, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो बढ़ रहा है। तो आप लोग जैसे जैसे मार्केट जितना स्लो चल रहा है, आपको भी उसी सावधानी के साथ में चलना है। अब हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी ने क्या किया। हाँ, एक चीज और देख लो, देखो ये देखो, इस लो को, ये जो पिछले दिन का लो है, इसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, यहाँ भी ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा संभावना मार्केट को बेरिश होने की संभावना दिख रही है। अब देखिए कल क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, 29, ये है पहली कैंडल, यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे से रिजेक्शन हुआ, सेलर एक्टिव हो गए, नीचे आती है, थोड़ा रिजेक्ट मारती है, फिर ये दो कैंडल थोड़ा छोटी छोटी यहाँ पे देती है, ठीक है ना। फिर नीचे आती है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर तक सस्टेन करती है, फिर नीचे, यहाँ से फिर जो ऊपर चली तो यहाँ तक आई है। देखो इन सब में कुछ पैसा बनना नहीं है, बस छोटा मोटा अगर, और इतनी देर तक कोई बैठा रहेगा टारगेट लेके, कितना है, 2-2 घंटा में इतना जा रही है, 2 घंटे में कितना गई, 100 पॉइंट 50 पॉइंट का मूव कर रही है, क्या करेगी, क्या बनेगा इसमें, ठीक है ना। अब देखो कल भी मार्केट वैसी थी, आज भी मार्केट वैसी ही है। अब लगता है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव होगी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। और यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से गई, थोड़ा सा यहाँ से रुकी है, फिर गई, फिर थोड़ा सा यहाँ से रुकी, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है। अब ये देखो ये कितना लो लगाता है, ठीक है। मार्केट जिस स्पीड से यहाँ गई है, यहाँ जाके रुक जैसी गई। अब देखिए क्या करती है, कल के मंडे के दिन हम लोग देखेंगे क्या होता है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ ओपन होने के बाद में सस्टेन करे, सस्टेन करके, जैसे अभी देखो आज इसने किया था, नहीं बैंक निफ्टी में किया है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी किया ही, देखो ना ये किया, यहाँ पे इसने सपोर्ट को क्लोज करके, ब्रेक करके क्लोज किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, भले ही एक कैंडल मिली, लेकिन यहाँ पे एंट्री बनी और ये टारगेट हमको मिला। फिर जब यहाँ से चली, इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो भी यहाँ से हमारी, यहाँ पे जाके एक सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लेने के बाद में ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, भले छोटा सा ही मिला, लेकिन देखो अभी आज इसने प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन कल देगा। ये सेटअप पे अगर आप काम करते रहोगे तो आपको 10 में से 8 दिन या 9 दिन आपको ये टारगेट देगी, पूरा 10 के 10 दिन नहीं देगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आज नहीं दी तो छोटा टारगेट दी या लॉस दी या कास्ट टू कास्ट निकल गए, तो आपको निकल के भागना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है,
ठीक है ना। अगर ये सस्टेन करके ब्रेक करेगी किधर भी, तो हम जैसे यहाँ पे बताया इससे यहाँ पे भी एंट्री ले लेंगे। फिर हमारा टारगेट देखेंगे 1:1, 1:2, 1:3 जो भी आएगा वो हम देखेंगे। और ये ऊपर गई तो ऊपर भी यही है, इस पे हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट होगा ये, पहला टारगेट यही है 21,780 कॉल साइड का फ्लैट में 21,780, 21,820 ये है ना 21,820, ठीक है। और 21,880 ये हो गया 780, 880, ठीक है। पुट साइड का होगा 21,700, 21,775 या 21,770, 21,770 और 21,650, 21,650 ये पुट साइड का टारगेट है। अगर गैप अप ओपन होती है ये 21,700 के 775 से 800 के बीच में यही कहीं पे हो जाती है, तो हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो वही रहेगा। हम ट्रेडिंग जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया वैसे ही हमारा सिनारियो रहेगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, गैप अप पे, गैप अप का कॉल साइड 21,825, 21,875, 21,900 ये हमारा गैप अप में कॉल साइड का टारगेट होगा। और पुट साइड का होगा 21,775, 21,775 हो गया, ये 21,725 और 21,675 ये हमारा पुट साइड का टारगेट। पुट साइड का थोड़ा सा टारगेट छोटा होगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई तो गैप डाउन अगर यहाँ पे हो जाती है 650 से इसके बीच में, तो हमारा टारगेट होगा 21,700, 21,750 और 21,800 ये होगा कॉल साइड का। और पुट साइड का होगा 21,625, 21,600, 21,575 और 21,525 ये होगा पुट साइड पे, गैप डाउन पे, गैप डाउन पुट साइड। ये है निफ्टी का। अब आओ बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कल क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 260 से लेके 330 तक यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाए तो हमारा देखो, अगर ये 1 घंटे के आसपास में एक जगह पे यहीं पे ये घूमती रही, इसके बाद हमारे सपोर्ट 5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो हम ब्रेक करते ही अगली कैंडल पे एंट्री लेंगे, ठीक है। और अगर
ओपन होती है। ये हमारा 5 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ये दूसरी ही कैंडल ऊपर या नीचे या तीसरी चौथी निकल जाती है तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे कि ये वापस आए, यहाँ पे सपोर्ट ले के ऊपर जाए। तो ये जो स्विंग है इसको ब्रेक करके जब क्लोज करेगी तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और हमारा टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट हमारा होगा ये 48,400, 48,500 और 48,600। और पुट साइड का टारगेट होगा 48,200, 48,100 और 48 जो होगा पुट साइड का। अगर ये गैप अप ओपन हो गई तो, अगर ये गैप अप कहीं भी ओपन हो जाए, देखो गैप अप के लिए अगर ये 500 के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाए तो हमारा टारगेट क्या होगा गैप अप में? 48,600 ये गैप अप का है, कॉल साइड, ठीक है। 48,600, 48,700, 48,800 और गैप डाउन पे पुट साइड, गैप डाउन पे होगा पुट साइड का 48,400, ये है 48,300 और 48,200। ये हमारा गैप अप का टारगेट है, गैप अप का टारगेट है ये पुट साइड का। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया 48 के आसपास में तो हमारा टारगेट क्या होगा? कॉल साइड का होगा। गैप डाउन में कॉल साइड का होगा 48,100, 48,200, ये है 48,300 और पुट साइड का होगा 47,900, 47,800 और 47,700। ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। बैंक निफ्टी ने कल क्या किया था और आने वाले कल में क्या कर सकता है, हमने इसको कैसे ट्रेड किया और हम फिर आने वाले सेशन में कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आज अब इतना ही। आपको हमारे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।